हिंदी सिनेमा में अभिनेता शेखर सुमन का नाम ही अपने आप में पहचान है। सालों से वो अपने हुनर से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। शेखर सुमन अभिनय के अलावा रियलिटी शो की होस्टिंग भी कर चुके हैं और उनका एक मशहूर टॉक शो भी टीवी पर आ चुका है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। अब करीब 15 सालों बाद शेखर सुमन फिर से अपनी दमदार वापसी को तैयार है एक नए शो के साथ, जिसका नाम है शेखर टुनाइट। ये एक अलग तरह का टॉक शो होगा। बीती रात इस शो का एक ट्रेलर रिलीज किया गया, जहां शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन और शो के प्रोड्यूसर भी मौजूद रहे। शेखर सुमन ने शो के ट्रेलर की लॉन्चिंग पर बेटे की जमकर तारीफ की और कहा कि ये अध्ययन के काम का नतीजा है कि ये शो फिर से आ रहा है। Momentous moment, it's a great moment for me. Of all the times, this is the moment when I'm completely overwhelmed, and as my friend was saying, that we're all gobsmacked. And the voice may be back, but I think at this moment I have lost my voice. I'm completely overwhelmed by the reception, the way Adhyan has presented me. It's added a whole new dimension to my life, and I'm looking at it very differently, at myself. But thank you so much. There are so many people to thank. I'm just at a complete loss of words. बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, और मैं इतने सालों से हर जगह, चाहे वो फिल्में हों, नाटक हों, सीरियल्स हों, कहीं भी इतनी सारी बातें की हैं कि आज मैं इस पल का एहसास खामोशी से करना चाहता हूँ। और जैसा कि हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये 14 साल का वनवास जो रहा वो काफ़ी लंबा था, और ये कि जब जो होना है, when at a given period of time things would happen only then if it's inevitable. और 14 साल के बाद मेरे अंदर का राम मुझे अपने अयोध्या वापस लेके आया। क्या बात है सर। तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से जनता ने उनका आवभगत किया था, मुझे पूरा विश्वास है कि इतना ही प्यार मुझे ही मिलेगा उस काम के लिए जो दरअसल जनता की आवाज़ है। मैंने हमेशा जनता की आवाज़ उठाई है, जनता का प्रतिनिधि बनकर, और ये शो मेरे लिए बहुत ही ख़ास रहा है। और इसलिए कि कहते हैं कि, और हमारे एक राइटर ने ही कहा ये, और मुझे लाइन बताई थी कि आप ये ज़रूर कहीं बोलिएगा कि ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा बोझ किसी चीज़ का होता है तो परिवार का नहीं, जिम्मेदारियों का नहीं, वो आवाज़ का बोझ होता है, क्योंकि बहुत कम लोग उसे उठा पाते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे दोबारा उतनी हिम्मत दे कि मैं बेखौफ हो के बेबाकी से उसी तरह से बातें कर सकूं जिस तरह से मैं किया करता था, और जिस अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन की आप बात कर रहे हैं, वो सच्चाई, वो ईमानदारी अभी तक मेरे अंदर वाबस्ता है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसी तरह से वो जो छवि, जो वो अक्स जो उभरा था सालों पहले आप लोगों के जहन में, वो उसी तरह से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो बरकरार है। और शुक्रिया सबसे पहले मैं अदा करना चाहूँगा धर्मेश जी का और हसमुख भाई का, जिन्होंने साथ दिया है इतना, मेरी पत्नी का, दिविता का, सैफ साहब का, तमाम जनता का, और सबसे ख़ास अपने सुपुत्र, अपने बेटे अध्ययन सुमन का। वो इसलिए कि और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए कि तमाम अपनी ज़ाती परेशानियों से गुज़रते रहने के बावजूद वो एक हिम्मत की मूर्ति बनकर खड़ा रहा, और सबों की मदद करता रहा। और उसने ख़ास मुझे विश्वास दिलाया कि आप जहाँ जाते हैं, हर लोग कहते हैं कि आप शो ये क्यों नहीं कर रहे हैं दोबारा, ये शो देख कर पूरा हिंदुस्तान बड़ा हुआ है, तो आप आगे बढ़िए, और इस शो को करना बहुत ज़रूरी है। तो अकेले इसने इस शो को खड़ा किया, मुझे आगे बढ़ाया, और मैं इसकी हिम्मत की दाद देता हूँ और इसकी मेहनत की दाद देता हूँ कि इसने सारा जितना आप कुछ देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उसने मुझे प्रस्तुत किया है, वो मेरे जीवन का ये अविस्मरणीय क्षण है। और तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अध्ययन तुम्हारा।
और तमाम लोग इससे जो जुड़े हैं, रितिका हैं, ज्योति हैं, मेरे तमाम राइटर्स जो मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं, संजीव मेहता हैं, राजू निगम हैं, गौरव हैं, प्रबुद्ध हैं, ये सब तमाम लोग जो हैं बड़ी ताकत दी है उन्होंने। और जो टेक्निकल टीम है, राहुल, जिन्होंने इसका इतना खूबसूरत म्यूजिक दिया है। अभी सब बहुत कुछ देखना बाकी है, इसके कई सारे ट्रेलर्स हैं। इसका गाना जो आज ही मैं शूट करके आया हूँ बॉस्को के साथ, जो विशाल ददलानी ने गाया है, वो देखेंगे आप। वो एक अलग ही मिजाज का एक है। और बहुत खुशी हुई कि जब सारी ताकतें एक साथ जब मिल जाती हैं और एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, तो एक ऐसा तस्वुर सामने आता है जिसकी कल्पना कई लोग नहीं कर पाते। तो हिंदुस्तान के लिए भी ये मेरे ख्याल से गर्व की बात होनी चाहिए कि इतने ज़बरदस्त लोगों ने मेरा साथ